चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स के पोर्शन से चैप्टर 1 डेवलपमेंट समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ पर्सन एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है एक आइडिया। सो डेवलपमेंट इज नथिंग जस्ट एन आइडिया, जिसमें इंडिविजुअल्स भी होते हैं और कंट्री को भी शामिल किया जाता है। ना केवल एक इंडिविजुअल की बल्कि कंट्री की भी डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। मतलब डेवलपमेंट के लिए हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग गोल्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं। उसी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो किस तरह से अलग अलग गोल्स होते हैं उसको आप समझिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, तो फार्मर क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके इरिगेशन की और गुड प्राइस मिले उसे अपने क्रॉप्स का। ठीक है, उसी जगह अगर एक बिजनेसमैन है तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसको टैक्स बेनिफिट्स मिल सके, प्लस उसको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी फ्री में या कम प्राइसेस पे अवेलेबल हो सके, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि दो अलग अलग लोग थे और उनकी जो डिफरेंट गोल्स थे वो भी अलग अलग थे, लेकिन कहीं कहीं पर ये मिल जाते हैं और किसी के लिए वही प्रोसेस डेवलपमेंट हो जाता है और किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि कहीं पर अगर गवर्नमेंट कोई डैम कंस्ट्रक्ट करवा रही है तो वहाँ के आसपास के जो विलेजर्स या फार्मर्स होंगे वो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी इरिगेशन की। लेकिन वहीं पर अगर कोई ट्राइबल सोसाइटी रहती है तो उसके लिए क्या होगा? ट्राइबल्स के लिए क्या होगा? ट्राइबल क्या करेंगे? उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें उस जगह से माइग्रेट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डैम बनने की वजह से वो वहाँ पे नहीं रह सकते। इसलिए एक ही डेवलपमेंट या एक ही प्रोसेस किसी के लिए डेवलपमेंट साबित हो रही है और किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं। किसी के तो नहीं क्लैश करते, लेकिन कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बैन हो जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डैम बन जाए जिससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। इसी तरह से अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे लोग अलग अलग होते हैं तो उनकी नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी सोच भी अलग अलग होती है। कैसे? जैसे आप अपनी फैमिली में ही देखें, बाई चांस आप फुल फैमिली बैठकर कोई टीवी शो देख रहे हैं, कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और वहाँ कहीं से कोई टॉपिक निकल के आता है डेवलपमेंट का, तो आपके घर में ही सबकी अलग अलग आइडिया होंगे नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। जैसे कि आपके फादर कहेंगे कि अगर करप्शन खत्म हो जाए तो कंट्री डेवलप हो जाए। आपकी मदर कहेंगी कि अगर महंगाई खत्म हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाए। इसी तरह से अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन होगा तो वो कहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे तो देश का विकास हो जाए। उसी तरह से आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि कुछ एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सही हो जाए, कि हम लोग पुरानी तरह से जो चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं उनकी जगह पर अगर कुछ टेक्निकल कोर्सेज स्टार्ट हो जाए तो उससे आगे चलकर हम टेक्निकल नॉलेज के उस पर कैपिटल को या अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ही घर में आप लोग देख रहे हैं कि कैसे लोगों की नेशनल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग आइडिया होते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ऐसे ही डिफरेंट गोल्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेकर भी। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम इनकम एंड अदर गोल्स। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि कभी कोई व्यक्ति क्या डेवलप करने के लिए क्या करेगा? जॉब करेगा, और जॉब में सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले कोई भी जॉब करने से पहले इंसान देखता है सैलरी, लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो सैलरी के अलावा भी देखी जाती हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और सिक्योरिटी। तो इस तरह से लोगों के डिफरेंट गोल्स तो होते हैं, लेकिन ना केवल सैलरी बल्कि और भी जो मेज़र नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट कोई भी व्यक्ति कहीं
जॉब करने जा रहा है तो उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है उसकी एजुकेशन को लेकर या उसके रिलीजन को, कास्ट को लेकर, ये चीज़ वो देखता है। अगर उसके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो फ्री होके वर्क नहीं कर पाता है, भले ही कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना मिल रही हो। इसी तरह से फ्रीडम हो गया। फ्रीडम क्या चाहेगा इंसान, ऐसे कह दिया जाए कि आपको बहुत अच्छी सैलरी हम देंगे और आपको 20 आवर्स काम करना पड़ेगा, तो क्या कोई व्यक्ति 20 आवर्स काम कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, उसको अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, उसे अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तो वो इतने घंटे काम नहीं कर सकता चाहे जितनी भी सैलरी मिल रही हो। उसके भी सबसे ज़्यादा होती है सिक्योरिटी। किसी भी व्यक्ति से आप कह दो कि आपको हम बॉर्डर पे भेज रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति काम करेगा? तो सबसे पहले कोई भी जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं, न केवल सैलरी देखते हैं बट अदर गोल्स भी, यानी कि और भी लक्ष्य हम देखते हैं कि वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, पीपल लुक एट अ मिक्स्ड ऑफ गोल, मतलब लोगों के लिए एक मिक्स गोल का है कि न केवल सैलरी बट और भी चीज़ें। तो इस तरह से जो हमारा डेवलपमेंट है वो ये दिखाता है कि हम केवल सैलरी को या इनकम को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि और चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। अब इसमें अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर लोग अलग अलग सोच रहे हैं कि अलग अलग उनके एम्स हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेकर, तो उनमें से हाउ टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सबसे अच्छा है। इसमें सबसे अच्छा क्या होगा, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ग्रेटेस्ट पीपल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है उसको कहा जाएगा नेशनल डेवलपमेंट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि लोग किस तरह से डिफरेंट होते हैं, उनके गोल्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं, और उन गोल्स में भी इनकम को लेकर ना केवल इनकम को बल्कि और भी चीज़ों को किस तरह से महत्व दिया जाता है, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और सिक्योरिटी। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।